हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सच में इस तरीके का एक क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आएगा मेरे भाई बहन लोग। यदि कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस बनाते हैं यदि बोर्ड के पेपर में, तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% श्योर आएगा। ओके, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9 दिया गया। अब यहाँ पे ये बात बहुत ही समझने की जरूरत है सर। इन्होंने कहा कि द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9 एंड द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45। वो क्या कर रहे हैं सर जी, टू डिजिट जो नंबर है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45 टू फाइंड द नंबर। तो आपको उस केस में बेसिकली क्या करना सर, नंबर ऑब्टेन करना है। बात है सर इस तरीके का। सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग। देखिए सर, अब आपने थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते, जैसे लेट्स सपोज ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया। अब मैं ये नहीं कहता कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो भी देखते हैं। पहले आपको हमें समझना सर है क्या कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखिए सर, आपने बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, यदि आपको ध्यान हो तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा होगा। तो फेस तो सेम ही होता है, प्लेस वैल्यू डिफर करता है। जैसे आप राइट साइड से कोई भी बेसिकली पढ़ने का रीड करते हैं तो राइट साइड से पहले आप उसको वंस टेंस करके निकालते हैं और फिर लेफ्ट साइड से उसको पूरा बताते हैं। क्लियर? तो ये आपको वंस होता है तो दैट मींस इसे एक्सपैंड करते हैं तो 2 1 2 आ गया, और इसे टेंस प्लेस पर है तो आप क्या करते हैं 7 * 10 लिखते हैं ना मेरे भाई बहन को। तो इस तरीके से क्या लिखते हैं 70, और फिर इस तरीके से एक्सपेंशन आता है 70 + 2 है ना भैया, बन गया कितना 70। क्लियर? तो इस तरीके से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इन्होंने भाई साहब ने कहा है कि दो डिजिट नंबर, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं x और y ये टू डिजिट का नंबर है। तो यदि इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे जो नंबर टेक करते हैं वो एक्सपेंशन फॉर्म होता है। तो यदि आप इसे देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे तो y इंटू कितना आएगा सर 1 आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है। और ये आपका जो दूसरा डिजिट है वो 10 प्लेस पर है तो x इंटू 10 हो गया, दैट मींस ये y हो गया, और ये क्या आ गया सर 10x आ गया। क्लियर? यदि इनको आपस में तो ये नंबर क्या बन गया, टोटल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा सर 10x + y होगा। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया सर, एक्सपेंडेड वैल्यू मतलब फॉर्म में लिखा जाता है टू डिजिट का नंबर 10x + y। अब भाई साहब ने कहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर का जो सम दिया गया है दैट मींस इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हो गया सर x + y = क्या सर 9 है। जैसे हमने हमारे पास नंबर ये है सर x y x * y। क्लियर? लेकिन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है 10x + y। अब इन्होंने भाई साहब आगे कह रहे हैं कि द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट। अब इंटरचेंजिंग द टू डिजिट का मतलब है कि जहां जो x पोजीशन पे वो y पोजीशन पे आ जाएगा, और जो y पोजीशन पे है वो आपका x पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा सर 10y + x हो जाएगा। क्या बन जाएगा सर 10y + x। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट दैट यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू इज 10y + x। ओके, नेक्स्ट अगेन आपसे फिर ये क्या कहा गया सर जी, द टू डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45। मतलब ये है कि जो दिया हुआ नंबर है उससे क्या करता है सर, एक्सीड कर जाता है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। एक्सीड का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब दिया हुआ नंबर पहले क्या था सर 10x + y था, 10x + y था, ध्यान से समझिएगा। तो आपका यहाँ पे कहने का सेंस क्या हो गया, 10y + x था, तो इस तरीके से इक्वल टू जो है गिव नंबर से 45 क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बराबर कब होगा, जब बेसिकली आप उसमें ऐड कर देंगे। तो 10x + y में क्या करेंगे सर 45 ऐड कर देंगे। क्लियर? अब इसको एक तरफ कर लीजिए तो 10y + कितना हो गया x हो गया, ये माइनस आपका 10x हो गया + y तो -y हो गया, बराबर कितना आ गया सर 45 आ गया। तो 10, अब यहाँ पे जरा समझिए ये क्या बनकर आ गया सर आपके पास, ये वैल्यू जो बन रही है सर x - 10x क्या आएगा सर -9x हो गया, और प्लस आपका 10y आ गया, बराबर कितना ये सॉरी 9y आएगा, क्योंकि सर आपका 10 में से y गया तो 9 आ गया। ओके, 45 हो गया। अब इस तरीके से आप -1 के कॉमन कर सकते हो एज इट इज। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया, 9 कॉमन किया तो -x + y बराबर कितना आ गया 45। ये 9 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। तो -x + y बराबर 45 बाई क्या हो गया सर 9 हो गया। तो 9 5 जो कितना होता है 45 होता है। तो अब इस तरीके से यदि आप ध्यान से देखिए मेरे भाई बहन लोग, तो इस तरीके से -x + y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। बोलो क्लियर है कि? अब यहाँ पे आप ध्यान से बोलिए, समझ में आ गया तरीका, क्लियर है? अब आप यहाँ पे ध्यान से स्टेप देखिए तो -x + y = 5 लिखा हुआ है, और दूसरा आपका x + y लिखा हुआ है। यदि आप इन दोनों नंबर को ऐड करें, ध्यान दीजिए सर, ये +x है ये माइनस, दोनों इक्वेशन के यदि आप ऐड करते हैं तो +x और -x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
2y बनेगा सर। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 14। दैट मींस y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। बोलो क्लियर मेरे भाई बहनों। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गया। दैट मींस x की जो वैल्यू होगी यहां से आप देख सकते हैं प्लस आपका x निकालेंगे तो y 7 है तो 9 माइनस क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। दैट मींस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पास नंबर ऑब्टेन्ड हो गया मेरे भाई बहन लोग वो कितना हो गया x बराबर 2 आ गया और y बराबर 7 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल नंबर आया वो क्या था नंबर 10x प्लस y था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू 2 प्लस 7 दैट मींस कितना आ गया 20 प्लस 7 दैट मींस 27। ऑप्शन में चेक कर लीजिए सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना था सर सॉल्व करना था। बोलो क्लियर। तो हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में वो 10x प्लस y लेकर चले थे और कैसे ये चीज हमने अरेंज किया और किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब इंटरचेंज किया डिजिट तो वो उसमें 45 एक्सीड कर जाता है। तो हमने प्रीवियस वाले नंबर में हमने 45 ऐड किया क्योंकि बराबर चाहिए सर। बराबर कब हो सकता है जब दूसरे साइड जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल यदि आपकी जेब में क्या है 10 रुपए है, सामने वाले आपके भाई के पास 20 रुपए है, तो आपके पास कितना हो जाए मतलब वो 10 रुपये आपसे एक्सीड कर गया। आप उसके बराबर कब हो सकते हो जब कोई आपको 10 रुपया दे दे तो आप 20-20 हो जाओगे। दैट मींस इक्वल हो जाओगे। तो वही कॉमन सेंस हमने यहाँ पे यूज किया। ओके बोलो आया समझ में आने। तो ऑप्शन क्या आ गया सर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ गया। एनी डाउट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। और अगेन फर्दर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ध्यान से देखिएगा तीनों क्वेश्चंस जो बोर्ड पे लिखे हुए काफी एक दूसरे से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में है सर। नेक्स्ट देखिए सर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x प्लस y लिखा हुआ है इक्वल टू मेरे भाई बहन लोग 243 लिखा। ओके एंड सेकंड जो लिखा है 243 की पावर में लिखा है x माइनस y इज इक्वल टू 3 लिखा इज ऑप्शन नंबर ए 0 b 1 एंड 2 एंड इनफिनिट। अब यहां पे भी क्वेश्चन एक अच्छा है सर। पहले तो हमें सर बेसिकली x और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी मतलब जो भी है। चलिए सर देखिए 3 की पावर x प्लस y लिखा है सर इक्वल टू। अब देखिए सर 243 लिखा क्या लिखा मेरे भाई बहनों 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आप करेंगे तो ये सर जी 243 3 के टेबल से डिवाइड होगा 2 से तो 3 8 जा 3 1 जा फिर अगेन 3 से करेंगे 3 2 जा 6 हो गया और 21 हो गया 3 7 जा गया फिर 3 9 जा हो गया फिर 3 3 जा हो गया फिर 3 1 हो मतलब 3 को 5 बार प्रोडक्ट किया है। तो इस केस में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 3 की पावर 5। आपने कॉमन सेंस पढ़ा मतलब आपका कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर कॉमन सेंस नहीं कहेंगे सॉरी। तो इस तरीके से भाई बहन लोग सॉरी ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कहा गया कि तो जब बेसिकली क्या होता है बेस सेम होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो पावर होती है वो आपस में क्या होते हैं इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो देखो भैया बेस आपका सेम है 3 3 है और पावर क्या हो जाएगा सर इक्वल x प्लस y बराबर क्या है सर 5 आ गई। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 टेक कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा ऑप्शन देखिए सर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन दिया है 243 की पावर x माइनस y इक्वल टू 3। अब आप यहाँ जरा सॉल्व 243 अभी आपके सामने सर तो इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इसके बाद होल पावर में x माइनस y लिखा हुआ है और इधर आपका 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट और पढ़ा था सर a की पावर m का होल पावर यदि n होता है तो पावर आपस में क्या होता है प्रोडक्ट हो जाता है। अब इस तरीके से ये प्रोडक्ट हो जाता है तो 5 की पावर क्या हो गया x माइनस y हो गया और ये बन गया सर 3 की पावर 1 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं। तो यहां से जो अब देखिए अगेन हमने बेस को क्या कर लिया सर सेम कर लिया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो वैल्यू मेरे भाई बहन लोग ऑब्टेन हो गया वो 5 टाइम्स x माइनस y क्या बन गया सर 5 टाइम्स x माइनस y बराबर 1 दैट मींस x माइनस y इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। बोलो आज समझ में आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म बन गए। अब भाई साहब ने क्या कहा सर हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेन नहीं करनी बल्कि हमें बताना है कि इस तरीके का जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है इनफिनिट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करना होगा। ओके अब यहां जरा देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे देखिए a1 कितना है सर x का कोफिशिएंट का सामने कोई नंबर नहीं दैट मींस 1 है b1 प्लस साइन है ठीक है। ओके y का कोफिशिएंट क्या है सर 1 हो गया। कांस्टेंट देखिए इधर भी 5 लिखा उधर दोनों साइड मतलब राइट साइड है तो इसे कंपेयर कर सकते हैं c1 बराबर कितना आ गया प्लस 5 आ गया। ठीक इसी तरीके से यहां पे करें a2 बराबर क्या आ गया x का कोफिशिएंट 1 हो गया y का कोफिशिएंट देखिए -1 होगा विद साइन देखेंगे तो b2 आपके पास क्या आ गया -1 कांस्टेंट टर्म c2 कितना आ गया सर 1/5 आ गया। अब सर आप क्या करेंगे सर इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे दैट मींस आपका a1/a2 जो है मेरे भाई बहन लोग वो आप देखिए सर यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है तो इस तरीके से 1/1 बराबर क्या आ गया सर 1 आ गया। ओके अब जरा दूसरा देखिए सर b1 और b2 को देखिए मेरे भाई बहन लोग तो b1/b2 जो है 1 जरा b2 को देखिए सर -1 लिखा हुआ तो इस तरीके से क्या आ गया सर -1 आ गया। अब मेरे भाई बहन लोग जरा देखिए a1 a2 का रेशियो 1 है b1 और b2 का रेशियो क्या है -1 क्या दोनों इक्वल है नहीं है। तो इस तरीके से
से मेरे भाई बहन लोग यदि A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो नॉट इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये कंडीशन है ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है और उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है मेरे भाई लोग? वन सॉल्यूशन होता है। तो जब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो क्या हो? नॉट इक्वल हो, और जब नॉट इक्वल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन बन करके आता है, तो वो कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होता है। बोलो आया समझ में? यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बोलो ये सभी को आगे समझ में यानी क्लियर है? एनी डाउट इसमें किसी को? अब चलिए सर जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरे भाई बहन लोग देखिए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आप कहोगे सर थोड़ा टाइम लेते हो, अरे मेरे भाई टाइम नहीं लेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे? तो इसलिए समझाना है सर, आप ये सही से सीखे, आप बढ़िया मतलब क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लो, फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं भाई। क्लियर है या नहीं? बोलो आया है समझ में? अब रीच कर ले रहा हूं भाई। चलिए सर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट लिखा हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा मेरे भाई बहनों, ध्यान से समझिएगा। ये भाई सर 23 में जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है 23 नंबर पे है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में 20 तक कवर किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन 23 भी बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन लिखा है। लिखे सर द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट ब्रेथ बाय 3 मीटर। देखो भाई कोई भी घर का रूम देखते होगी रेक्टेंगुलर होता है, कुछ लोग भाई स्क्वायर फॉर्म में भी बना लेते हैं, है ना भाई, वो अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो अब भाई सर यहाँ पे जरा समझिए आप लोग कि लेंथ ऑफ रूम जो है एक्सीड्स करता है इट ब्रेथ बाय 3 मीटर। कितने से भैया? 3 मीटर से। तो पहले एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज ये लेंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। अब मान लेते हैं कि जो लेंथ है सर, इन्होंने कहा कि जो लेंथ ऑफ रूम है तो एक्सीड्स करता ब्रेथ से, तो ब्रेथ को मान लेते हैं x मीटर है लेट्स सपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? x प्लस कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी? देखिए सर लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट ब्रेथ बाय क्या लिखा है? 3 मीटर। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझने की चीज है कि द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट ब्रेथ बाय कितना है? 3। मतलब आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि द लेंथ ऑफ रूम जो है वो आपका ब्रेथ से 3 मीटर क्या करता है? एक्सीड करता है। तो ब्रेथ से 3 मीटर हमने क्या किया? बढ़ा दिया। इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया? x प्लस 3 मान लिया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर। मान लीजिए ये केस नंबर 1 हो गया मेरे भाई बहन लोग, ये केस नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा केस बनाते समझिएगा। दूसरा केस इन्होंने कहा कि अब लेंथ को मान लेते हैं इंक्रीज करते हैं बाय 3 मीटर। 3 मीटर आपने क्या किया? मान लो पहले क्या था सर? x प्लस 3 है, ठीक। अब यहाँ पे समझने की बात फिर से है, आपको समझना क्या है? एंड लिखा है कि डिक्रीज बाय 2 मीटर तो द एरिया रिमेन्स द सेम। मतलब अब जो है ध्यान से समझ, डिक्रीज बाय क्या है? 2 मीटर मींस पहले x था तो अब ये x माइनस क्या हो गया सर? 2 हो गया। और ब्रेथ आपका मान लीजिए सपोज पहले क्या था? x प्लस 3, वो तो कंडीशन था सर। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय कितना? 3 मीटर। लेंथ को इंक्रीज किया है आपने 3 मीटर, समझिए जाए इस चीज को। y प्लस लेट सपोज यहाँ मान लेते हैं y प्लस 3, लेंथ आपका क्या है? y है, तो y बराबर x प्लस 3, ये रिलेशन आपके पास बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। तो इन्होंने कहा कि एंड द ब्रेथ इज क्या है? डिक्रीज बाय 2 मीटर, तो देन एरिया रिमेन्स द सेम। तो आपको ये चीज हमने समझाने के लिए लिखा है मेरे भाई बहन लोग। इस तरीके से एक रिलेशन यहाँ पे ये बन रहा है, एक रिलेशन आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है कि x माइनस 2 हो गया, और दूसरा भाई साहब ने बोला है y प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे, जो काफी ही पसंदीदा क्वेश्चन है। तो इस चीज को जरा समझिए। हमने कहा कि भैया पहले क्या था? x, दूसरा क्या था? x प्लस 3 था। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या है सर समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सर जी। तो आप ये मान लीजिए y बराबर क्या हो गया सर? x प्लस 3 हो गया। क्लियर है या नहीं? किसी को दिक्कत इसमें? बोलो आ गया? एनी डाउट? होगी। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन जी लोग अब जरा समझिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब इस तरीके से x प्लस 3 हो गया। उस केस में उन्होंने कहा कि बेसिकली हमने क्या किया? लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 मीटर और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया कितना? 2 मीटर, ठीक है। उस केस में एरिया रिमेन सेम होता है। अब एरिया कितना होगा? x इंटू वाई होगा, क्योंकि लेंथ क्या था? x था और फिर ये y क्या था? y था, ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से हमने मान लिया। क्लियर? चलिए सर थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है।
पहले तो आप ऐसे कर लो कि मान लीजिए सर आपका x है और ये आपका क्या सर y है, ऐसे थोड़ा समझ लो, बहुत अच्छा रहेगा सर। लेंथ आपका x है, पहले नीचे जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ x है और ये y है। अब उस केस में एरिया निकालोगे तो क्या आएगा सर, x इंटू वाई आएगा। ओके, अब दूसरा समझ लीजिए, अब आपने क्या किया सर, केस नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है सर, केस फर्स्ट ये कह रहा है कि आपका जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेंथ है वो ब्रेथ के कंपेयर में क्या हो रहा है सर, 3 एक्सीड कर रहा है, मतलब ये तो y है तो ब्रेथ आपका 3 एक्सीड हो रहा है, तो ये ब्रेथ में 3 जोड़ दोगे तो लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर आपका 1 आ गया। x बराबर क्या हो गया सर, y प्लस 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सर, दूसरा इन्होंने कहा इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, दूसरा कंडीशन सर, केस नंबर सेकंड, इन्होंने भाई साहब ने कहा, केस नंबर सेकंड कहा कि यदि मान लीजिए सपोज आपका लेंथ पहले x है, बाद में क्या किया, इंक्रीज किया 3 मीटर, तो ये बन गया x प्लस 3, और इसके बाद ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 2 मीटर, दैट मींस कितना हो गया, ब्रेथ 2 मीटर डिक्रीज हो गया, तो दैट मींस y माइनस कितना हो गया 2, द एरिया रिमेन सेम, एरिया मतलब यही रहता है, तो उस केस में जरा इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, x इंटू वाई। बोलो क्लियर, इक्वेशन 1 इससे मान लीजिए भाई साहब ने क्या पूछा, आगे पूछा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूट। तो मेन चीज क्या होता है सर, इसमें क्वेश्चन को सही से बनाना। ओके, क्वेश्चन बनाना आ गया तो समझो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए जरा, x इंटू वाई करेंगे तो सर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस 2x हो गया, और ये 3 इंटू वाई किया तो 3y हो गया, और 3 2 6 हो गया, बराबर क्या हो गया, एक्स वाई। ये पॉजिटिव एक्स वाई है, इधर भी पॉजिटिव एक्स वाई, ये समझ में आ गया मल्टीप्लाई, तो दो टर्म इसमें, दो टर्म इसमें, चार टर्म आएंगे मल्टीप्लाई, आफ्टर 2 टर्म 2 टर्म 2 2 जा 4 टर्म। ठीक है, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, x का ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया, तो इस तरीके से आपका 2x हो गया, प्लस 3y है तो 3y हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ पे जरा समझिए, तो प्लस एक्स वाई से ये प्लस एक्स वाई क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। अब जरा समझिए सर, क्या बना आपके पास 2x प्लस 3y और इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो सर, 6 लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये बात आप करें सर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए जरा x की वैल्यू क्या है, y प्लस 3, तो माइनस 2 टाइम्स x, y प्लस क्या रख दिया सर, 3 रख दिया, प्लस आपका 3y बराबर कितना हो गया सर, 6 हो गया, तो ये बन गया माइनस 2y, और माइनस 2 3 जो कितना होता है, माइनस 6 प्लस 3y बराबर कितना आ गया सर, 6 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई बहनों? अब जरा समझिए, माइनस 6 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और ये माइनस 2 ये प्लस 3 तो y बच जाएगा, तो इस तरीके से y बराबर क्या आ गया सर, 6 आपका उधर गया तो 6 प्लस 6 आ गया, दैट मींस कितना आ गया सर, 12 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? y 12 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x यहाँ पे पुट कर दिया तो 12 प्लस 3 दैट मींस कितना आ गया, 15 मीटर आपके पास आ गया। तो x 15 मीटर है और y जो है 15 मीटर है। जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बन रहा है, 15 मीटर एंड 12 मीटर। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप शॉर्टकट तरीके से अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई बहन लोग, तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो उसके लिए मेरे भाई बहन लोग सॉरी। ओके, लेकिन नेक्स्ट आगे और अच्छा करेंगे कि आपके लिए ये दिक्कतें ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।